अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। एक में मेडोरच के अजीब कस्बे में ईमा और ओलिवर नामी दो अलग अलग दोस्त रहते थे। वो अपने बचपन से ही साथी थे, हंसी खुशी मुहिम जोई और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बांटते थे। इनकी दोस्ती कदीम बलूत के दरख्त की तरह पायदार थी, जो मेडोरच के दिल में ऊंचा खड़ा था। ईमा अपनी चमकती हुई नीली आँखों और एक दायमी मुस्कुराहट के साथ अपनी मुहिम जोई के लिए मशहूर थी। ओलिवर दूसरी तरफ एक ज़्यादा महफूज और सोचने वाली रूह थी, जिसके बेतरतीब बुरे बालों का एक झंडा था जो ऐसा लगता था कि इसका अपना जहन है। इनके इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने एक दूसरे के मुकम्मल तकमील की एक ऐसा बंधन बनाया जो अटूट था। कस्बे में इनका पसंदीदा मकाम जंगल से बिल्कुल परे एक छुपा हुआ घास का मैदान था। एक जंगली फूल ऐसी जगह जो वक़्त से अछूती थी, जहाँ जंगली फूल हवा के झोंके में रक्स करते थे। यहीं पर उन्होंने अपने ख्वाबों और खौफों को बांटते हुए यादों की एक टिप्सरी बनाई, जिसने इनकी दोस्ती के ताने बाने को रंग दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ज़िंदगी अपने चैलेंज लेकर आई। ईमा ने अपनी ऐनक के ज़रिए मेडोरच की खूबसूरती को कैद करते हुए फ़ोटोग्राफ़ी के अपने शौक़ को आगे बढ़ाया। ओलिवर अदब से अपनी मोहब्बत के साथ लफ्ज़ों की दुनिया में मगन होकर एक दिन नामवर अदीब बनने का ख्वाब देखता रहा। गर्मियों के एक दिन ईमा को कस्बे के एक कदीम चीज़ों की दुकान में एक पुरानी खाक आलूद किताब मिली। इस किताब में एक सूफियाना मुहिम जोई की कहानियाँ थीं, और वो इसे ओलिवर के साथ शेयर करने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसके अंदर जोश व खरोश फैल गया, जिसमें वो जल्दी से इनके खुफिया घास के मैदान में पहुंची, जहां इसने ओलिवर के एक क्लासिक नावल के सिफात में खोया हुआ पाया। मुतहरिक इशारों और चमकती हुई आंखों के साथ ईमा ने वो जादुई कहानी सुनाई जिसे वो ठोकर खा गई थी। जैसे ही वो बोल रही थी, घास का मैदान दास्तां के जादू से ज़िंदा होता दिखाई दे रहा था। ओलिवर ने गौर से सुना। इसका तख़ील नई बुलंदियों पर पहुंच गया। कहानियों से मुतासिर होकर ईमा और ओलिवर ने खुद अपनी मुहिम जोई शुरू करने का फ़ैसला किया। वो मेडोरच के नामालूम इलाकों को तलाश करने के लिए निकले। छुपी हुई गारों, खुफिया आबशारों और भूले हुए खंडरात को दरियाफ्त किया। हर दरियाफ्त ने इनके ताल्लुकात को मजबूत किया, इनकी दोस्ती को इनकी ज़िंदगी में एक गैर मुतज़ल स्तून बना दिया। जैसे जैसे मौसम बदले और मेडोरच बदला, इसी तरह ईमा और ओलिवर भी बदल गए। उन्होंने कामयाबियों और मुसीबतों का सामना किया, लेकिन इन सब के ज़रिए इनकी रोशनी मुसलसल हमायत और खुशी का ज़रिया रही। अपने सालों के धुंधलके में ईमा और ओलिवर अपने प्यारे घास के मैदान में वापस आए। कदीम बलूत का दरख्त, जो अब और भी शानदार है, अपनी शाखों के नीचे फैली हुई इन अनगिनत कहानियों का खामोश गवाह बनकर खड़ा था। उन्होंने इन मुहिम जोई के बारे में याद दिलाया जिनका उन्होंने इश्तराक किया था, जिन ख्वाबों का उन्होंने ताक़ुब किया था, और इनकी दोस्ती के लाजवाब जादू के बारे में। और इस तरह मेडोरच के दिल में ईमा और ओलिवर की कहानी एक लेजेंड बन गई। दो दोस्तों की कहानी जिनका रिश्ता वक़्त से आगे निकल गया, इस शहर पर एक अनमिट निशान छोड़ गया, जिसे उन्होंने घर बुलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।